नमस्कार, आप देखना और सुनना शुरू कर दिए हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस्टर अभिषेक साहनी जी, जो पिस्टल शूटर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे मुक्केबाज भी रहे हैं। फिलहाल इस समय इंडिगो में कार्यरत हैं, फ्लाइट मैनेजर पोस्ट पर। आप देश दुनिया में विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि आप बेस्ट डिप्लोमेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बैंकॉक में आयोजित था, उसमें भी आप भाग ले चुके हैं। मिस्टर अभिषेक जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी, आपको और लाउड स्पीकर 90 FM देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप बताइए कि लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज़ में आपको अरेस्ट किए हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। हाँ। तो ऐसे एक घर जैसा माहौल लगता है स्टूडियो में आके आपके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम अरेस्ट किए और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आम लोग आपसे जानना चाहते हैं। आप शूटिंग के साथ साथ इस क्षेत्र में क्यों आए? इसमें रुझान कैसे आया आपका? जी देखिए, कहते हैं कि अगर आप जीवन में सिर्फ प्लान ए लेके चलते हैं, एक विकल्प लेके चलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप एक जगह जाके रुक जाते हैं या फिर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो आदमी एक जगह जाके रुक जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने शूटिंग के साथ साथ ही ये डिप्लोमेट्स जो है अन्य देशों में जैसे जाके विचार विमर्श, और अपने भारत में ही जो आजकल वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, उस क्षेत्र में भी मैंने एक बार अपना हाथ आजमाना चाहा कि इस क्षेत्र में भी देखा जाए बात करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात होती है अपनी तर्क वितर्क क्षमता को बढ़ाना। अभिषेक सर, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे। हम जानना चाहेंगे कि डिप्लोमेट होता क्या है, ताकि जो हमारे लिसनर व्यूअर हैं वो डिटेल में इसको जान सकें। देखिए, डिप्लोमेट तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसको हम राजनयिक कहते हैं। राजनयिक से संबंध आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे G20 या G7 सार्क सम्मेलन होता है, तो उस तरीके पे जो हमारे IFS के अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, तो वो उसमें अपने अन्य देशों के साथ विचार साझा करते हैं। अच्छा। तो और जो मैं अभी डिप्लोमेट्स में कर रहा हूँ, ये एक वॉलंटियर तरीके का है, जिसमें कोई भी अन्य देश में जाके या भारत के अंदर ही जहाँ पे ये आयोजित होता है, वहाँ अपना पार्टिसिपेशन दे के उसमें भाग लेके अपने विचारों को दिए गए विषयों पे व्यक्त कर सकते हैं। डिप्लोमेट से क्या लाभ होता है अभिषेक जी? देखिए, डिप्लोमेट से लाभ ये होता है कि सबसे पहले तो आपकी बातचीत करने की शैली जो होती है वो बदल जाती है, और आप किसी भी एक विषय में या दिए गए टॉपिक पे आप गहन अध्ययन करते हैं, तो इससे जो है आपकी रुचि बढ़ती है, किसी भी चीज़ किसी भी तथ्य को समझने में आपकी रुचि बढ़ती है। और आप आने वाले समय में, जैसे आप राज्य में हैं, ज़िले में हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र हैं, या फिर कामगार भी हैं, कार्यरत भी हैं, तो आपको भी जब कभी मौका मिलेगा, या फिर जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं चलाएंगी कि आप अपने देश का, अपने राज्य का नेतृत्व कीजिए, तो वहाँ पे आपके लिए लाभ, यहाँ पे अवसर दिया जाएगा कि मैं अपने राज्य की तरफ से बोलूँ, या फिर अपने जिले जवार की तरफ से बोलूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से बोलूँ, इस तरीके का लाभ होता है। अभी आप किस किस देश में जा चुके हैं? जी मैं अप्रैल महीने में 2023 में बैंकॉक में गया था, जहाँ पे मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा सब्जेक्ट था वहाँ पे? जी मेरा विषय वहाँ पे था मानव तस्करी। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानव तस्करी होती है, उस पे रोकथाम कैसे लगाया जा सके। अच्छा जी। तो अभी क्या लेवल है अपना इंडिया का मानव तस्करी में? मानव तस्करी में तो भारत पहले नंबर पे है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि ऐसी सदी में भी 2024 में या 2023 में भी आके अभी भी भारत मानव तस्करी में कहीं ना कहीं संलिप्त है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हो रहा है अभिषेक सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सबसे पहले मूलतः मैं भी ग्रामीण समाज से आता हूँ। तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, गरीबी एक ऐसा शब्द है जिससे आज हर कोई वाकिफ है। गरीबी के कारण मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी के माँ बाप उनकी भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी आता है आजकल बच्चे खरीदने में, या फिर कहीं भी उसको कामगार बाल मजदूरी में लगा देते हैं, जहाँ से फिर उस बच्चे का आगे क्या भविष्य होता है ये कोई निर्धारित नहीं कर पाता है। तो वहाँ से कोई भी खरीद बिक्री या आजकल जो भी अंगों की खरीद फरोख्त चल रही है, उसमें आदमी उनको ले जाता है। तो इसी तरीके से मानव तस्करी जो है आजकल चल रही है। अच्छा जी। तो मानव तस्करी में जो बच्चों का तस्करी हो रही है, तो ऐसा कुछ अंग वगैरह का भी इसमें होता है ना? जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो कई सारे हम लोग वेबसाइटों पे देखते हैं, वेब पेजों पे देखते हैं कि किसी को प्लेटेट्स चाहिए, किसी को
आई चाहिए, किसी को किडनी चाहिए। हम लोग देखते रहते हैं और कई सारे वेब पेजों पे जो है अभी भारत सरकार या फिर और अन्य राष्ट्रीय सरकारों ने इस पे रोक भी लगाई है कि इसकी खरीद बिक्री को कम किया जाए, क्योंकि ये इलीगल है, अवैध तरीके से होती है। फिर भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को चकमा देके ये सब चीज़ें अभी भी बढ़ रही हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और उसमें भारत अभी भी है, भारत नंबर 1 पे है। जैसे कि जो बाल उम्र की लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां, नाबालिग हैं, उनको किसी तरीके से इंसान बहला फुसला के, यूँ कहें शिक्षा के अभाव में, गरीबी या अन्य चीज़ों के अभाव में इंसान बेच देता है या फिर जो भी कर लेता है। तो उन चीज़ों को रोक लगाने के लिए मैं वहाँ पे गया था और मैंने कुछ चंद बिंदु भी दिए थे। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, आज शिक्षा सभी का अधिकार है। इस सदी में तो शिक्षा सभी का अधिकार है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। साथ में रोजगार के भी अवसर, मैं यही कहता हूँ सरकार से कि रोजगार के अवसर करें, ताकि अपने ज़िले और अपने राज्य को छोड़ के इंसान को किसी दूसरे राज्य, दूसरे ज़िले, दूसरे शहर न जाना पड़े। जब अपने घर में हमको कमाई, रोजगार और रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा तो हम दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं गरीबी जो है जी वो अपने देश में ज़्यादा है आपके नज़र में? जी मूलतः है। अभी देखिए पेपर वर्क में कहा गया है गरीबी खत्म हो गई है, लेकिन अभी जब भी आप केंद्र सरकार से हटके किसी ग्रामीण राज्य में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ आपको हकीकत मिल जाएगी। तभी मानव तस्करी ज़्यादा है। अब सर, डिप्लोमेट का दूसरा आपका क्या सब्जेक्ट था? जी देखिए, डिप्लोमेट शब्द जो है ये राजनीति के लिए बार बार इस्तेमाल होता है और ये वॉलंटियरिंग प्रोग्राम होता है जिसमें मैं जाता हूँ। ये वॉलंटियर प्रोग्राम होता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कभी वाद विवाद प्रतियोगिता होता है तो अन्य यूनिवर्सिटियों के लोग उसमें आके सम्मिलित होते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी एक संस्था हो गई, जैसे अभी मेरा बैंकॉक में बेस्ट डिप्लोमेट एसोसिएशन संस्था नामक है, जो ऐसे अन्य राज्यों से, अन्य देशों से लोगों को, प्रतिभागियों को बुलाती है और अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अभी दूसरी बार मैं उज्बेकिस्तान गया था। अच्छा जी, उज्बेकिस्तान में समरकंद नामक एक जगह है, तो वहाँ पे है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये आयोजित की गई थी। और इसका विषय था जो युद्ध विराम जैसे होता है, युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो काफ़ी संघर्ष होता है जिसमें आम इंसान का बहुत हानि होता है, तो उन तक स्वास्थ्य लाभ कैसे पहुँचाया जाए। जी, इसमें इसकी ज़रूरत क्यों है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, ज़रूरत ये है कि जब भी युद्ध होता है तो वो सैनिक से होता है, लेकिन उसमें जो हानि होती है, जो सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है, वो सिविलियंस का होता है, जो उनका कसूर कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको हर तरीके से, चाहे वो व्यापार हुआ, चाहे घर द्वार हुआ, हर चीज़ में उनका ही हानि होता है। हाँ, क्योंकि बम जो गिरते हैं तो सिविलियन पे ही गिरते हैं। नहीं, गोली है, गोली कभी किसी इंसान को पहचानती नहीं है, वो किसी के ऊपर चल सकती है। तो इस तरीके से हमारा यही टॉपिक था कि उन क्षेत्रों में कैसे हम लोग युद्ध क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सके। तो मैंने 1-2 पॉइंट दिए थे कि सबसे पहले तो कोई एक ट्रीटी बनाई जाए, कोई एक नियम बनाया जाए जिससे युद्ध हो रहा हो और युद्ध से हटके एक सैनिक मनोदृष्टि से हटके एक सिविलियन मनोदृष्टि से सोचा जाए कि इस देश में अगर उनको स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो हम उसको स्वास्थ्य पहुंचाएं, न कि उसे एक युद्ध की नज़र से देखें या फिर एक सैनिक के जीवन से हटा के उसके सिविलियन नज़र से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना डिटेल में बताने के लिए। लेकिन अगर कोई यूथ इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है तो इसमें कैसे आ सकता है? देखिए, कैरियर इसमें यही बनाया जा सकता है कि शुरू से जो अपनी बात करने की शैली है, पहले अपने स्कूल लेवल पे जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, निबंध वगैरह होते हैं, उनमें अपनी झिझक को ख़त्म करें। फिर उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं। और आजकल हमारी राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से लोक संकाय विभाग वगैरह भी चला रहा है, जिसमें आप अपने राज्य की तरफ से कुछ बातें रखें, कोई टॉपिक हो गया उसमें आप जाके अपनी बातें रखें। तो इससे क्या है, आपकी झिझक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक समय पर जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो उन विषयों को जो है, जिस भी विषय के बारे में आप तैयार कर रहे हो, उस विषय के बारे में आपको गहन पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आपसे लोग क्रॉस क्वेश्चन करें आपसे, चाहे यहीं देश में या विदेश में या कहीं भी, तो आप उनके बारे में खुल के जवाब देने में सक्षम हो। अच्छा, इसमें सैलरी होती है कि कैसे इसमें? अगर नहीं, देखिए अभी तो सैलरी वगैरह नहीं है, मैं भी 2 देश में जाकर भ्रमण कर चुका हूँ, तो अभी सैलरी वगैरह नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारी यही एक अपील भी है और हम लोग ये ट्राई भी करते हैं, कभी कभी हम लोग ट्राई भी करते हैं कि उनसे मिलके एक ऐसी वॉलंटियरिंग का प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें कि इंसान काम करते हुए भी उसको कुछ स्टिफिन दिया जाए, कुछ एक छात्रवृत्ति टाइप का दिया जाए, जिससे उसका भी भरण पोषण हो सके। डिप्लोमेट का अभिषेक जी विस्तार क्या है इस समय? डिप्लोमेट्स का विस्तार देखिए, आज हर कोई जो है अपने विचार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना चाहता है।
हम लोग जब भी कहीं चौपाल में, आजकल ग्रामीण समाज है हमारा है, तो चौपाल जब भी लगता है तो 4 बुजुर्ग उसमें जुट जाते हैं। चारों की अलग अलग मनोव्यवस्था होती है, वो कुछ अलग बोलेंगे, कुछ अलग। तो कहीं ना कहीं चारों पांचों लोगों का एक सामंजस्य बैठा के एक निर्धारित हल निकाला जाता है। उसी को डिप्लोमेट्स हम लोग कहते हैं। डिप्लोमेट्स में यही होता है, वॉलंटियरिंग में यही होता है, जिसमें मैं जाता हूँ कि सारे देश को मिलके अपनी अपनी जो नियम है, जो अपने अपने विचार हैं, वो एक जगह साझा करें और वैश्विक स्तर पर एक हल निकालें जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सके। क्या बात है सर। आने वाले समय में अभिषेक जी, आप भी इतना कम एज में इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, जी। पिस्टल शूटर भी रहे, बॉक्सर भी रहे, तो अभी आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मैं और देशों में जाऊँ, वहाँ पे भी भ्रमण करूँ और भ्रमण करने के दौरान जो है अपनी भारत की चीज़ें मैं वहाँ पहुँचाऊँ। देखिए, जब तक आप राज्य में, कहते हैं एक राज्य में, राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोगों की जीवन शैली को आप नहीं पहचान सकते हैं। तो एक मेरा भ्रमण करने का एक उद्देश्य ये नहीं होता है, घूमना फिरना ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ के लोगों की रहन शैली, जीवन शैली और एक दिनचर्या कैसी होती है वो भी एक ग्रहण करने का तरीका पता चल जाता है। और जितना भी कैरियर की चीज़ें हैं, समाज में चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। इस वजह से मैं जाते आते रहता हूँ। अपने भारत देश के यूथ को कुछ जी, भारत देश के युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। 1-2 लाइन है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना रास्ता मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कभी हमें रुकना नहीं है, ठीक है। भारत के युवाओं को, खासकर जो हमारे ग्रामीण समाज है, अभी भी देखिए राजनीति के चक्कर में हमारे युवा जो है ना, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो राजनीति छोड़ के कुछ समय अपने आप को टाइम दीजिए, कुछ अपने देश के लिए टाइम दीजिए, राज्य जिले जवार के लिए दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन एक उम्र ढल जाने के बाद फिर आपको कोई पहचानेगा नहीं अगर आपका नाम नहीं है तो। ठीक है, तो अपना कुछ समय दीजिए अपने क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए, और ये लगे कि हाँ, जीवन जो हमने पाया है उसको सही मायने में हमने अच्छे से व्यतीत किया। ये नहीं है कि शादी कर लिया, एडजस्ट हो गए, हर चीज़ हो गई, तो एक तरह से वो बंधन वाला जीवन हो जाता है। तो जब तक मुक्त हैं, जब तक बैचलर लाइफ है, तब तक खुल के जिए और जो आपको मन में आए वो कीजिए, जिससे आपके देश, आपके प्रदेश और आपके राज्य, जिले को आपका आभारी रहना पड़े। अभिषेक जी, स्टूडियो में आने के लिए और डिप्लोमेट पे इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे अभिषेक साहनी जी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।